चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं स्वस्थ और सुखी रहने का क्या मंत्र है। तो यह एक कहानी के माध्यम से चालू करते हैं। एक राजा के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वह परिपूर्ण तरीके से सुखी था, परंतु कुछ दिनों से वह कोई काम नहीं कर रहा था। बस सोया हुआ सोचते रहता था। वह ऐसा करते करते किसी काम को न करने की वजह से वह बीमार पड़ गया। बैठे बैठे उनका भार बढ़ गया था और उसके शरीर में कई तरह के रोग लग गए थे। कई वैद्यों ने उनकी चिकित्सा की, लेकिन उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। नगर में एक वृद्ध व्यक्ति के पास राजा आकर कहे कि महाराज, आप यदि किसी सुखी मनुष्य को कुर्ता पहनेंगे तो आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने उपाय करवाए हैं तो एक और ही सही। राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद वह एक खेत में पहुंचे। एक किसान अपने काम में लगा हुआ था और गुनगुना रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी। वह बोला, हाँ, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि किसान के पास कुर्ता भी नहीं था। वह तो सिर्फ धोती पहने था। श्रम के कारण उसकी देह से पसीने की तर रही थी। राजा समझ गया कि यह पसीना यही इस श्रमिक का कुर्ता है। श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी और निरोगी है। उन्होंने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की सारी व्याधियां यानी बीमारियां शरीर से दूर हो गईं और वह सुखी और स्वस्थ हो गया। तब राजा ने निश्चय किया कि नहीं, अब मैं मेहनत करना प्रारंभ करूंगा और मैं भी स्वस्थ और सुखी रहूंगा। अगर मैं ही बीमार चलता रहा तो मेरे जनता का देखरेख कौन करेगा? मैं राजा हूँ, मुझे स्वस्थ, निरोगी और मजबूत रहना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।